हमसे कह रहे हैं अजीत भैया, इतनी प्यारी बात बता रहे हैं जैसे अभी किसी व्यक्ति के पैर में चोट लग जाए। पांड्या जी, क्या लग जाए? चोट लग जाए तो वो क्या करता है, ज्यादा गंभीर चोट हो तो हाथ में वॉकर ले लेता है। अंकेश भाई, क्यों लेता है वॉकर? सहारा लेता है। क्यों सहारा लिया? कि चलने में वो लकड़ी या वॉकर हमारा सहायक बन जाए। तो जब तक वो लकड़ी का सहारा लेता है तब तक उस लकड़ी का केयर करता है। लकड़ी से ज्यादा, अपने से ज्यादा लकड़ी को संभाल के रखता है। जहां बैठता है बगल में रखता है, सोता है वहां बगल में रखता है। 1 नंबर 2 नंबर जाएगा वहां भी साथ में ले लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बगैर वो चलने के लिए असमर्थ है। सहायक उसके लिए एक पीड़ादायक चीज है। और जैसे ही वो ठीक होता है, रुपेश जी चांदी वाले, क्या करता है वो? सबसे पहले लकड़ी को बोला, भाग बहुत देर हो गया। शैलेंद्र जी, जिसने सहारा दिया, जिसने आपको चलने लायक बनाया, महीने 2 महीने 6 महीने आपकी सहायता करी, आपने सबसे पहले उसे छोड़ दिया। आचार्य कहते बिल्कुल सही किया। क्या बोले? बिल्कुल सही किया। आज आध्यात्मिक ज्ञान गंगा चल रही है। आचार्य वन कहते हैं जैन दर्शन में सहायक को सुख नहीं कहा। आशुतोष पंडित जी क्या कहा? सहायक को सुख नहीं कहा, परम सुख तो असहाय में है। क्या है? हाँ, आप सोचो मेरी पत्नी मुझे भोजन करा रही है तो क्या दिन भर के पत्नी की आरती उतारोगे? अगर पत्नी ये सोचे कि मेरा पति कमा कर ला रहा है, 10 15 20 हजार की शॉपिंग करा रहा है, तो क्या दिन भर भगवान से ज्यादा उसका नाम लोगे? अगर पंडित जी विधान कर रहे हैं तो क्या 24 घंटे पंडित जी को हाय हेलो जय जिनेंद्री भेजते रहोगे? अरे आपने विधान कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। यहां स्पष्ट आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी कह रहे हैं सहायक, जितने लोग सहायक बन रहे हैं इसमें आनंद है ही नहीं, असहाय बनने में आनंद है। आचार्य कहते हैं जब तक सहकारी साधन है तब तक कष्ट है। अब फ्री में 10 किलो चावल मिल रहा है, क्यों कमाने जाओगे तुम? फ्री में तुम्हें गैस सिलेंडर मिल रही, फ्री में लाइट मिल रही, तो आप देखना फ्री की लाइट है ना तो 24 घंटे चलते रहती है। इस मंदिर का पहला कमरे का पंखा कभी बंद होते मैंने आज तक देखा ही नहीं। रात के भी चल रहा था, मैं नहीं बंद करवाया, मैंने कहा बंद करो भैया, टोरंटो की लाइट है, अभी बिल आ जाएगा लंबा चौड़ा। फ्री की चीज है ना, फ्री की चीज मिल रहा, फ्री का पानी मिल रहा, फ्री का राशन मिल रहा है, तो लोग उसकी केयर नहीं करेंगे। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं गर्रा रहे तुम। पंडित जी आई एम राइट? गर्रा रहे तुम, वेस्टेज कर रहे हो। फ्री में चावल मिलेगा तो फेंकोगे, और यही खरीद के लाओगे तो एक एक दाना बड़ी संभाल के चढ़ाओ। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं जब तक सहकारी साधन है तब तक कष्ट है। 3 चक्के की गाड़ी चलाना जब बच्चा सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार उठता है। बचपन में आपने चलाई होगी लकड़ी की, वो बनती है और पीछे माँ पीछे धक्का देते रहे, चलो चलो चलो, पकड़ के बच्चा धीरे धीरे टांग ऊपर किया, कभी नीचे किया, कभी गिरा, कभी मुंह में लग गई, कभी लूड़ लग गया, फिर माँ उसको फिर खड़े करती है। आचार्य कहते हैं 3 चक्के की गाड़ी चलाना जब बच्चा सीखता है, अनेक बार गिरता है, फिर अपने पैरों पर चलता है और दौड़ता है। एक बात बताओ, कष्टदायी चलाने में था या पैर पे चलना था? गाड़ी चलाकर था, बार बार गिर रहा था, और जिस दिन अपने पैर पर चलना चालू किया उस दिन के बाद आज तक वो गिरना बंद कर दिया। इसलिए सहायक में कष्ट है, असहाय में कोई कष्ट नहीं। असहाय हो कोई कष्ट नहीं है। सोचो, कमरे में पंखा चल रहा है, लाइट की आदत पड़ चुकी है,
और 10 मिनट ना मिले प्रशांत भाई चक्रवर्ती, क्या होगा? व्याकुल हो जाओगे। और यही याद करो, जब पिताजी थे, दादाजी थे, गांव में रहते थे और घंटों घंटों लाइट नहीं आती थी, तो ऐसे बीजना लेकर के, उसमें आनंद था कि आज आनंद है, उसमें आनंद था, नेचुरल जीवन जी रहे थे। आचार्य कहते हैं, हे परमेश्वर, हम दिगंबर मुनि इसलिए नहीं बने कि हम रत्नात्रय की सहायता से ही जीवन जिए। क्या पंडित जी, हम लोग मुनि इसलिए नहीं बने कि जीवन भर सिर्फ रत्नात्रय की सहायता से जीवन जिए। हम परम दिगंबर मुनि इसलिए बने नहीं है कि सिर्फ यश कीर्ति की खाई में डूबे रहे, पोस्टर, बैनर, नाम, जय घोष, पूजा, शिलापट, नाम, ख्याति नहीं। आचार्य कहते नहीं, हम दिगंबर मुनि इसलिए बने हैं कि जगत की सहायताएं समाप्त हो जाए और रत्नात्रय की सहकारी साधना भी मेरी नष्ट हो जाए और मैं असहाय बनकर परम केवल ज्ञान की सिद्धि कर लूं, इसलिए हम सब लोग दिगंबर मुनि बने। क्या जिंदगी भर पिच्छी लेने के लिए मुनि बने? पहले घर छोड़ा पिच्छी के लिए, अब पिच्छी छोड़ रहे हैं केवल ज्ञान के लिए। क्या बोला मैंने? पहले घर छोड़ा पिच्छी के लिए कि बिना पिच्छी के मोक्ष नहीं होगा, पर एक ध्यान रखना, मोक्ष में पिच्छी भी सहायक नहीं है, वहां तो हमारे खुद के परिणाम जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं, रत्नात्रय को बटोर कर चिपका कर भी नहीं रखो, एक सहायक के रूप में रहो। नाव में बैठे हो तो नाव तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी, लेकिन चलना पैसे ही चलना पड़ेगा। आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पर की सहायता पीड़ा देती है, और यकीन ना हो तो जब आप अकेले जीवन जीते थे रूप कुमार सोनी जी, तो कैसा लगता था? बड़ा अच्छा लगता था। टिकट ना भी हो, रिजर्वेशन ना भी हो, आराम से गए, पैसे दिए, बैठ गए, खड़े हो गए, लटक गए और टंग गए और सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। और जब से पत्नी का सहारा हो गया, अब बिना रिजर्वेशन के आप जा नहीं सकते। चाहे एक रिजर्वेशन मिले, आप खड़े रहोगे लेकिन वो बैठेगी। पहले आराम से एक छोटा सा पिट्ठू बैग टांगा, 4 कपड़े रखे और पहुंच जाते थे। अब पत्नी जाती है तो 4-5 जोड़ी कपड़े और 3-4 लगेज और साथ में पुड़ी और अचार। क्यों भाई? हम बाहर का नहीं खाते, बाहर का पीते नहीं है, बाहर का हम छुआ नहीं लेते। तो भाई अब पत्नी है तो सहायक है तो पीड़ा है, नहीं मिलेगी तो कहेगा बनाओ, कराओ व्यवस्था। अब आप भी फोन करके कह रहे हो, अरे गुड्डू भाई कल विधान है तो यार शुद्ध भोजन की व्यवस्था है कि नहीं? शैलेंद्र जी, गुड्डू कह रहे है नहीं। अरे फिर हम नहीं आ पाएंगे। अरे क्यों नहीं आओगे? अरे यार हमारी पत्नी है ना, खाती नहीं यार। तो एक काम करते हैं, हम एक भाई बुला लेते हैं, अब उनको भी लालच के 5 लाख दे के जाएगा, 10 लाख दे के जाएगा, तो 10-5 हजार खर्च करने में क्या दिक्कत है? इसलिए आचार्य कहते हैं, जितनी सहायक है सब पीड़ादायक। और अकेले हो तो कई लोग देखना, ना टेंशन रहेगा ना इन्फेक्शन रहेगा, अपने आराम से बैठे रहेंगे। हम कहेंगे आओ जोड़ी से, बोले कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं, अकेले मस्त। अब से कर लो, हाँ अकेले करेंगे, पूजा कर लो अकेले करेंगे, आहार देना अकेले देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ना आगे ना पीछे ना कोई पूछने वाला। आचार्य कहते हैं, जिस दिन तुम उपकार भूल जाओगे उस दिन तुम्हारा शत्रु बनकर खड़ा हो जाता है व्यक्ति। जिस दिन उपकार भूल जाते हो किसी का, वो शत्रु बनकर के खड़ा हो जाता है। तब लगता है कि अज्ञानी बनकर जी लेना श्रेष्ठ था। क्या था? अज्ञानी बनकर जीना श्रेष्ठ था। जो अपने ज्ञान दान पर भी अभिमान करे वह ज्ञान लेना कभी नहीं चाहिए। पंडित जी, ज्ञान का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसने ज्ञान दे दिया वो भूल जाए, करके भूल जाए, लेकिन बार बार आपको याद दिलाए। ऐसा ज्ञान कभी जिंदगी में नहीं लेना। अज्ञ को कोई विघ्न नहीं बना सकता, अज्ञानी को कोई विज्ञानी पंडित नहीं बना सकता, विज्ञ को अज्ञ नहीं बना सकता। हम सब निमित्त मात्र हैं। क्या है?
निमित्त मात्र हैं, ऐसी दृष्टि वाला गुरु मिल जाए तो सारा ज्ञान उसी समय सीख लेना। जो तुमसे ये कहे कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी, मेरे कारण तुम बन पाए, मेरे कारण बोल पाए, तो ऐसी दीक्षा और ज्ञान लेने का कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य कहते हैं जो ये कहे कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, बस तुरंत सिर पर चढ़ाकर उस व्यक्ति को गुरु बना लेना। कोई ये कहे कि तुम्हारे कारण हो गया, मैं कौन हूं करने वाला, ये तो तेरा भाग, पुरुषार्थ, पुण्य, कर्म सब एक साथ आ गया, इसलिए आज मैं भी निमित्त बन गया और मैं भी इस कार्य में आपका सहयोगी बन गया, इसीलिए ये काम हो गया। महानुभाव, अगर माँ कहे कि मैंने तुझे पैदा किया तो बहुत बड़ी गलती, पिता कहे मैंने तुझे पैदा किया तो बहुत बड़ी गलती, लड़का किया नहीं मैं दोनों के सहयोग से पैदा हुआ हूं तो कहना ये बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा है। बिना ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो तमाचा पड़ता है, इसलिए आचार्य कहते हैं ताली दोनों हाथ से बज रही है। माँ और पिता दोनों का सहयोग हुआ तब जाकर के जीव गर्भ में आया और पुण्य योग से स्वस्थ और अच्छा हो गया। इसीलिए महानुभाव, माता और पिता निमित्त थे, असली पुरुषार्थ तो हमारा पुण्य और पुरुषार्थ था। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं सहायक मत बनो, असहाय बन जाओ। क्या बनो? असहाय बन जाओ। और असहाय व्यक्ति रहता है तो देखिए कभी कभी वो खुद आकर कहता है महाराज जी आप इतना बड़ा एम्पायर देख रहे हैं ना, मैंने कहा ये खुद सेल्फ डिपेंड मैंने बनाया है। उसे अपने आप में लगता है कि मैं अकेला था इसलिए मैंने कर लिया, और कोई व्यक्ति सहयोग करेगा तो बार बार उसका चिंतन उसके मन मस्तिष्क में आएगा कि हाँ इस व्यक्ति के निमित्त से मैंने काम किया। तो महानुभाव आचार्य कहते हैं ऐसे असहाय बनकर जीवन जियो, सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और स्वाभाविक है जब ध्यान करोगे तो जिस गुरु ने आपको दीक्षा दी उस गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। उस समय भी आपने गुरु गुरु चिल्लाए तो अगले जन्म में फिर शिष्य बनना पड़ेगा और उसी गुरु को ढूंढना पड़ेगा जिसने तुम्हें इस लायक बनाया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हे छपक राज, जिसने तुम्हें दीक्षा दी उसको भी भूल जाओ। क्या कह रहे हैं? जिसने तुम्हें शिक्षा दी उसे भी भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, बस अपनी आत्मा को याद करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ परमार्थ सिद्धि कर पाएगी, परम सिद्धि कर पाएगी और केवल ज्ञान की सिद्धि कर पाएगी। अगर इस वक्त भी तुमने पर को याद किया तो 100 को याद कब कर पाओगे? जीवन निकल गया तुम्हारा पर के लिए, जीवन पूरा निकाल दिया आपने पर के लिए, अब 100 के लिए समय निकालो। अंतिम के 48 मिनट बचे हैं, पता नहीं कब तुम्हारी सांसें चली जाए, पता नहीं कौन सी सांस तुम्हारी अंतिम हो जाए, पता नहीं कौन सा तुम्हारा सोच विचार समाप्त हो जाए। अब भी अपनी सोच पर से हटाकर 100 में लगा लो। बस इतना भी तुमने अगर कर लिया तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा नियम से निर्माण पक्का है। इसलिए महानुभाव ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हम और आप सिर्फ निमित्त हैं। लिखकर पूरा आ चुका है कि कल वहां के चांदी वाले सुन रहे हो, रुपेश भाई सिल्वर वाले सुन रहे हो, कल पूरा लिखकर आ चुका है कि कल वहां पर कौन पहली कुदाल लगाएगा, लिख चुका है। कल कौन तसला लेकर के मिट्टी उठाएगा, कौन फावड़ा चलाएगा, कौन कलश रखेगा, कौन कील लगाएगा, कौन पुष्प क्षेपण करेगा, कौन पहली शिला रखेगा, सब कुछ लिखा है। हम सब निमित्त हैं और आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने पुण्य को आगे बढ़ा लो, इस कर्म रूपी पर्दे को हटाओ और ऐसा पुण्य का संचय कर लो कि जीवन पर्यंत आपके लिए वो उद्घोष का काम करे, जय घोष का काम करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। कल यहाँ पर भूमि शिलान्यास का कार्यक्रम है, ज्ञान सदन संत निकुंज का बहुत सुंदर शिलान्यास। कितने वर्षों से ये जमीन पड़ी थी कि चांदी वाले भैया, कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए, मुझे भी देखते देखते टुकड़ों टुकड़ों में लेते गए। इस मंदिर का नैऋत्य कोण भारी नहीं था और कल से शिला रख दी। अब इस मंदिर का नैऋत्य कोण भारी, इस मंदिर के जितने अधिकारी पुजारी सब भारी और आभारी रहेंगे, क्योंकि इस कोने में अब गुरु का कोण भारी बन गया है। ये नैऋत्य कोण पे बैठा हूं मैं,
अब नैऋत कोण पर बिल्डिंग ऊंचाई पर आ गई, समझो यहाँ पर करने वाले पूजा करने वाले सहयोगी, यहाँ दर्शन करने वाले सब ऊंचाई पर पहुंचते चले जाएंगे। आप किसी वास्तु शास्त्र से पूछना, वो पुस्तक रखी है उसमें लिखा है वास्तु शास्त्र ना उल्लंघति। पहला पॉइंट, पहला सूत्र पंडित जी क्या लिखा है? वास्तु शास्त्र ना उल्लंघते। जिस मंदिर में नैऋत कोण खाली रहता है वहां कोई मालिक नहीं होता है। जैसे नैऋत कोण भारी हुआ, अब समझ जाओ वहां पर वजनदार व्यक्ति होंगे, उनकी बात में दम होगा, समाज में मजबूती आएगी। और नैऋत कोण और ईशान कोण जिसका बड़ा हुआ होता है वहां धार्मिकता, हर तरीके से मजबूती, समाज की प्रगति और संपन्नता बढ़ती चली जाती है। अब तक ये खाली था, कल से ईंट लगते ही राजकुमार जी भरना चालू हो जाएगा। और मैं आपसे नहीं कहूंगा, 2 साल के बाद आप खुद मेरे पास आएंगे और कहोगे महाराज जब से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है हमारे घर में, परिवार में अपने आप सुख शांति समृद्धि बढ़ना चालू हो गई है। ये भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद है कि यहाँ पर किया हुआ हर कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हमारा सौभाग्य है 19 साल से कि हर कार्य यहाँ की शुरुआत उपाध्याय वैष्णव सागर करते हैं। कई बार कलशारोहण, विधान, अनुष्ठान, छोटे मोटे हर कार्य यहाँ की जनता का स्नेह और प्यार रहता है कि हम 10-10, 20-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलकर यहाँ सानिध्य प्रदान करने आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है जहाँ देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है वो काम हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है। इसीलिए कई ऐसे भी मंदिर होंगे, कई ऐसे भी प्रांगण होंगे जहाँ साधु का सानिध्य नहीं मिला और विद्वान आए और आप और हम मिलकर के प्रोग्राम करके चले गए। लेकिन ये मौका मिला है आपको, देखो आचार मिल जाते हैं, 125 हैं। कितने? 125 आचार, मुनि 947, कितने? और उपाध्याय केवल 8। कितने? 8 या 9 होंगे। 7 हमारे गुरुजी ने बनाए। ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने कि वो जाते जाते 7 उपाध्याय बनाए और कहा कि पढ़ने पढ़ाने की सभ्यता हमारी समाज से चली गई, बटोरने की संपदा आ गई, इसलिए तुम जाओ समाज को प्रेरणा दो, पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। उनका उपकार है कि उपाध्याय परमेष्टि बनाकर गए, देकर गए, इतना बड़ा पद देकर गए। अब वो 7 और 2 एक और होंगे, कुल मिलाकर 10, 8 या 9 उपाध्याय। सोचो 947 और 125 के बीच 8 या 10 और उसमें भी आपके बीच में 1। इसीलिए महानुभाव कल का सुंदर अवसर, सुबह 9 बजे का शिलान्यास का कार्यक्रम। आहार के लिए भी जल्दी उठ करके अपन मंच पर आ जाएंगे, सही समय पर आएंगे और लगभग 11 बजे तक आपका वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कल का दीपावली से पहले का गुरु पुष्य योग का योग सोने पे सुहागा है। सुशील जी क्या है? सोने पे सुहागा है। दीपावली से पहले जितने भी सोने चांदी के व्यापारी हैं सबको मालूम है गुरु पुष्य योग के दिन उनकी सोने और चांदी की चांदी हो जाती है। क्या हो जाती है? सब लोग जितनी खरीदी बिक्री करना है, नए अनुष्ठान करना है, शुभारंभ करना है, भूमि पूजन करना है, कोई उद्घाटन करना है, सब इसी पुष्य नक्षत्र में करते हैं। आप देखिए, टीवी चालू करके देखना, यूट्यूब चालू करके देखना, फेसबुक, सारे पंडित विद्वान कल के लिए करें अबूझ मुहूर्त है। दीपावली से 6 दिन पहले इतना सुंदर मुहूर्त आपको मिल गया है। कल का किया हुआ दान, पुण्य, तपस्या या कोई नया अनुष्ठान 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है। 24 तारीख है, गुरु पुष्य योग है, गुरुवार का दिन है, इसलिए वो सौभाग्यशाली जीव है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, इसलिए अपन ने भूमि का शोधन पूजन कर लिया, सारे देवी देवताओं को मना लिया, कह दिया कि अब सुनो, यहाँ पर अब साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए एक बहुत सुंदर भवन का, नवीन भवन का निर्माण हो रहा है। अब तक आप यहाँ रहते थे, अब आपकी जगह हमारे साधु संत श्रावक गण रहेंगे, क्योंकि 1 इंच
भी इस पृथ्वी लोक पर, इस अड़ाई द्वीप पर एक भी स्थान शेष नहीं है जहाँ देवी देवताओं का वास ना हो। इसलिए अपने यहाँ मंदिर में एक मंत्र है, निश्चय निश्चय। यहाँ वास्तु पूजा है जिससे वो हमें परेशान ना करें और हम भी उनको परेशान ना करें। सारी अनुमति आज पंडित जी और आपने ले ली। अब कल से यहाँ पर भूमि का खनन, पूजन, सहेली शिला रख करके कार्यक्रम प्रारंभ और कंटिन्यू चलता रहेगा। साल 1.5 साल में निर्माण कार्य हो जाएगा। फिर साधु आकर आराम से रुकेंगे, प्रवचन करेंगे और अगर साधु ने एक माला अगर फेर दी तो यहाँ देने वाले सबके खजाने अपने आप भर जाएंगे, अपने आप भर जाएंगे। एक माला और चतुर्मास कर लिया, महीने 2 महीने रुक गए, आहार कर लिया तो आपके घड़े पुण्य के लब भर के छलकने लग जाएंगे। ऐसा शुभ मुहूर्त पे कल कार्य हो रहा है। मैंने तो मुहूर्त ही नहीं देखा पंडित जी, और ये हमारे पास राजकुमार कहने लगे करवा दो काम। रथ यात्रा का समय था, मेरे मुंह से निकल गया 21 बगल में हो रहा, 24 को तुम कर लो। और बाद में आके मैंने पर्चा देखा, मैंने कहा बाप रे, हमारे मुंह से निकला है तो कोई बात होगी। देखा तो इससे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में नहीं है पंडित, पूरे साल में नहीं मिलेगा। बहुत शानदार मुहूर्त निकल चुका। इसलिए कल आप सभी लोग टाइम से सुबह 9 बजे अपने टाइम से पहुंच जाना और शानदार मुहूर्त में बैठ करके एक एक शिला इस शिलान्यास में समर्पित कर